हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 5 के ट्यूटोरियल में चैप्टर 11 तक। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एडिटिंग इन एमएस एक्सेल। हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर एडिटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे इंसर्टिंग रो एंड कॉलम इन अ एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर कोई वर्कशीट मैंने पहले बना लिया है तो उसके अंदर हम रो को और कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे। हमें जरूरत पड़ सकती है, हम अचानक कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें उसमें रोज को लाने की जरूरत पड़ सकती है, कॉलम्स को बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए हम जानते हैं कि हम इन सब को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। टू इंसर्ट रो एंड कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जब हम कोई रो को या फिर किसी कॉलम को वर्कशीट के अंदर एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर हम लोग कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए क्या स्टेप है। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द सेल, आपको सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है। वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू रो, आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है जहां पर आप इंसर्ट करना चाहते हो रो को और कॉलम्स को। और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर, उसके बाद आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन, इसके बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अ डायलॉग बॉक्स विथ दीज ऑप्शन अपीयर, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। चलिए हम इन ऑप्शंस के बारे में एक एक जान लेते हैं। शिफ्ट सेल राइट, इसका काम क्या होगा। Help to shift existing cell to right, make blank cell you want to insert, जो सेल वहां पे पहले से है उसे राइट में मूव कर दिया जाएगा, उसके बाद एक ब्लैंक सेल वहां पे आपको बना के दे दिया जाएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सेल शिफ्ट सेल डाउन, यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि आप सेल को डाउन शिफ्ट कर सकते हो। इसकी मदद से क्या होगा, हेल्प टू इंस्ट्रक्ट एक्सेल सेल डाउन, यहाँ इसकी वजह से आप एक्सेल के सेल को डाउन कर सकते हो। और दिस इज बाय डिफॉल्ट ऑप्शन, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट होता है। अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया तो ये अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। इंटायर रो, आप पूरे रो को शिफ्ट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए इट हेल्प टू इंसर्ट कंप्लीट रो इन द सेल रेंज, जिस भी आप सेल के ऊपर क्लिक किए उसके ऊपर पूरा का पूरा एक रो आप अगर ऐड करना चाहते हो तो आप इंटायर रो का इस्तेमाल करोगे। इंटायर कॉलम, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है इंटायर कॉलम का। इट हेल्प्स टू इंसर्ट कंप्लीट कॉलम इन सेल रेंज, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे सेल को आप यहाँ पे कॉलम दे सकते हो सेल रेंज के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन चुन लिया है उसके बाद आपको सिलेक्ट एनी ऑफ दीज ऑप्शंस एज यू नीड, आपको इनमें से दिया हुआ कोई भी ऑप्शन चुनना है और ओके पे प्रेस कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर और इस टास्क को परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो ये फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अपने एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल में ऊपर आने के बाद में यहाँ पे एक डमिंग एक्सेल डाटा है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ये देखिए हमारे सामने यहाँ पे डमी टेक्स्ट, हमारे सामने यहाँ पे एक डमी एक्सेल डॉक्यूमेंट खुल के आ चुका है। अब मैं जिस भी सेल के चारों तरफ रोज को और कॉलम्स को बनाना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिए जैसे कि मैं इसके चारों तरफ एक रो को बनाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसके बाद मैं इंसर्ट के ऊपर आऊंगा। इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने चार ऑप्शन यहाँ पे खुले हुए हैं। अगर मैं उसके डाउन में एक सेल को बनाना चाहता हूँ तो मैं उसे बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। अगर मैं इंटायर रो को बनाना चाहता हूँ तो इंटायर रो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंटायर कॉलम को अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो इंटायर कॉलम को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद करता हूँ ओके प्रेस। यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने एक कॉलम बन के आ चुका है। अगर अब हम बात करते हैं कि इस सेल के चारों तरफ मैं जैसे कि यहाँ पे इंटायर रो की मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ओके करूंगा और देख सकते हैं एक उसके ऊपर एक रो यहाँ पे बन गया। साथ ही में अगर मैं चाहूँ तो इस सेल के आसपास केवल अगर एक मैं रो को इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया इंसर्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं शिफ्ट सेल राइट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ओके। ये देख सकते हैं जो सेल था उसे राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया और उस जगह को खाली कर दिया गया। तो आप इस तरह से रोज और कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अब हम आगे देखते हैं इंसर्टिंग वर्कशीट
अब हम लोग वर्कशीट को इंसर्ट करना सीखेंगे। वर्कशीट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या होता है। क्लिक ऑन द इंसर्ट वर्कशीट आइकन इन सीट टैब। आपको आप एक सीट टैब देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको इंसर्ट वर्कशीट आइकन के ऊपर प्रेस करना है और आपका एक नया वर्कशीट वहां पे ऐड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में मैं वर्कशीट के अंदर स्विच कर सकता हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और आप प्रेस कर सकते हो एक शॉर्टकट की, अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की को भी प्रेस कर सकते हो, शिफ्ट प्लस F11। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करते हो तो एक नया वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम एक्सेल के ऊपर चलेंगे और इस टास्क को परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं वापस एक्सेल के अंदर। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते, ये हमारा सीट टैब है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए मुझे प्लस का आइकन दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, हमारा एक नया सीट यहाँ पे बन गया। वैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से अगर मैं शिफ्ट 11 अगर प्रेस करूं तो हमारे सामने एक नया सीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं चलिए वो भी प्रेस करके देख लेता हूँ, शिफ्ट और F11। यहाँ देखिए हमारे सामने एक नया सीट बन गया। 3, 2 और 1। 1 तो वो है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, 2 वो है जिसे मैंने अभी यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करके बनाया, और 3 वो है जो मैंने अपने कीबोर्ड की मदद से बनाया। इसे मैं अरेंज कर लेता हूँ, ये देखिए 1, 2 और 3। चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं और हम आगे देखते हैं। अलर्टिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। अब हम लोग कॉलम के विड्थ और हाइट और रो के हाइट को हम लोग बढ़ाना और घटाना सीखेंगे। यू कैन रिसाइज अ रो। आप रो को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, रिसाइज कर सकते हो बाय ड्रैगिंग इट लाइन बिलो द लेवल ऑफ द सेलेक्टेड रो अप और डाउन बाय ड्रैगिंग द लाइन राइट टू सेलेक्ट कॉलम। यू कैन रिसाइज अ कॉलम सिमिलरली। आपको किसी भी रो और कॉलम को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या करना होगा, आपको उसकी लाइन के ऊपर क्लिक करना होगा और उसे आपको ड्रैग करना होगा राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, आप जिस तरफ उसे करना चाहते हो। अगर राइट की तरफ करते हो तो उसका जो सेल का जो स्पेस है वो बढ़ेगा, और अगर आप लेफ्ट की तरफ करते हो तो उसका जो सेल का हाइट है वो कमेगा। साथ में अगर आप उसे डाउन की तरफ प्रेस ड्रैग करते हो तो उसका लाइन हाइट बढ़ेगा, और अगर आप उसे अप की तरफ प्रेस करते हो तो उसका लाइन हाइट कमेगा। सिमिलरली आप इसे कॉलम के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम वापस चलते हैं एक्सेल के ऊपर और इस टास्क को भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। अभी हम वापस आ चुके हैं एक्सेल के ऊपर। यहाँ पे आपको सीट 1 में आना है। सीट 1 में आने के बाद यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे डाटा हैं जो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए हैं जिसमें कि आप मतलब उसे पढ़ नहीं सकते हो। यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस डेट को देख सकते हो 1/23/2020। ये क्या हुआ, यहाँ पे 0 नीचे आ गया, तो आप इसके हाइट को अगर बढ़ा देते हो तो ये एक लाइन में आ जाएगा। जैसे कि मैंने देखिए ये अब एक लाइन में हो गया। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखो यूनिट कॉस्ट, यहाँ टी आपको नीचे दिख रहा है, मैं इसके हाइट को बढ़ा देता हूँ, अब ये टी आपको एक लाइन में दिख रहा होगा। इस तरह से यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो दूसरे लाइन में आ रहे हैं, तो मैं उसे यहाँ से बढ़ा देता हूँ, सारे लाइन सही हो गए। आप इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हो। साथ में अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसके भी लाइन हाइट को बढ़ा और घटा सकते हो। जैसे मैं इसके हाइट को कम बढ़ा दिया, इसके हाइट को मैं कम करना चाहूँ तो मैं हाइट को कम कर दिया, साथ में मैं इसकी हाइट को भी कम करना चाहूँ तो मैं इसकी हाइट को भी कम कर दिया। तो आप इस तरह से लाइन को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे अरेंज करते हैं अपने रोज को और कॉलम्स को। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं क्लास की तरफ और आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग रोज और कॉलम को डिलीट करना सीखेंगे और वर्कशीट को भी डिलीट करना सीखेंगे। वर्कशीट को, कॉलम्स को और रो को। अभी हम लोगों ने एक रो को एक्स्ट्रा बना लिया था, एक कॉलम को एक्स्ट्रा बना लिया था, उसे हम लोग डिलीट करना सीखेंगे। टू डिलीट वन रो, आपको अगर एक रो को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक ऑन रो हेडर्स। आपको राइट क्लिक करना है उसके रो हेडर्स के ऊपर, रो दैट यू वांट टू डिलीट, उस रो के ऊपर जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। चूज डिलीट ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू, आपको फाइल मेन्यू से डिलीट ऑप्शन चुनना होगा और वो आपका रो डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट मल्टीपल रो, अब एक साथ मल्टीपल रोज को डिलीट करना चाहते हो तो क्या करना होगा, सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज ऑन द हेडर्स इन राइट क्लिक ऑन देम। आपको सिलेक्ट करना होगा उन रोज को जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। चूज डिलीट ऑप्शन ऑफ द मेन्यू, आपको मेन्यू के अंदर डिलीट कर ऑप्शंस को चुनना होगा। तो चलिए हम एक रोज को डिलीट करके भी देख लेते हैं। तो ये वापस हम आ चुके हैं अपने एक्सेल के सीट के अंदर।
अब हम अगर चाहते हैं कि मैं इस रो को डिलीट करूं, तो मैं अगर इस रो को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूंगा और अब मैं होम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है। मैं इस डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा और हमारा रो हो गया डिलीट। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखिए एक ही रोज को हम डिलीट कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ना करते हुए हम इससे पहले तो मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा रो हो गया डिलीट। अब मैं इस सिलेक्शन से बाहर आ जाता हूँ, ये देख सकते हैं हमारा जो रोज था वो हो गया यहाँ पे डिलीट। इसी तरह से अब हम आगे की क्लास में कॉलम को भी डिलीट करना सीखते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग डिलीट करना सीखेंगे वर्कशीट को। वर्कशीट को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट द वर्कशीट ऑन शीट टैब एंड प्रेस डिलीट की। आपको उस वर्कशीट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको डिलीट करना है। डिलीट की को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, अब जिस टैब को डिलीट करना चाहते हो। और अब क्या कर सकते हो, राइट क्लिक ऑन शीट टैब। आप शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक करो एंड क्लिक डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट टैब। आपको सामने एक शॉर्टकट टैब आ जाएगा, उसके ऊपर डिलीट पे क्लिक करके आप उस सीट को डिलीट कर सकते हो। तो चलिए हम ये भी टास्क परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो ये हम वापस आ चुके हैं एक्सेल के अंदर। आपको भी मैंने इस सीट को डिलीट करने के लिए, वर्कशीट को मैंने डिलीट करने के लिए बताया था। आप यहाँ पे आएंगे, इसके बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, हमारा सीट 2 हो गया डिलीट। अब अगर मैं चाहता हूँ इसे यहाँ से मैं डिलीट करूँ तो यहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर आऊंगा, यहाँ पे देखिए बोल रहा है डिलीट सीट। अगर मैं डिलीट सीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ से भी हमारा सीट डिलीट हो सकता है। तो हम चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग डिलीट कॉलम एंड कॉलम्स की बात करते हैं। टू डिलीट वन कॉलम, अगर हम एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर्स एंड टू बी डिलीट। हमें राइट क्लिक करना है उस हेडर के ऊपर, कॉलम हेडर्स के ऊपर, और डिलीट करने जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम मेन्यू, मेन्यू से आपको डिलीट सिलेक्ट करना है टू डिलीट मल्टीपल कॉलम। अब आप अगर मल्टीपल कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड नंबर्स ऑफ कॉलम्स एंड सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम मेन्यू। अभी आपने मल्टीपल रोज को एक बार सिलेक्ट करके डिलीट किया, वैसे ही आपको कॉलम्स को भी डिलीट करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं और कॉलम्स को भी डिलीट करके देख लेते हैं। तो ये हम वापस आ चुके हैं एक्सेल के ऊपर। यहाँ पे अब हम सीखते हैं कि कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक ब्लैंक कॉलम है, मैं इसके ऊपर आया, राइट क्लिक किया, अब मैं यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ, हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स को डिलीट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और नीचे की ओर मैं ड्रैग करूंगा, ये हमारा 2 कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर प्रेस करूंगा, ये डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखिए अभी भी मेरे पास 2 कॉलम सिलेक्ट है, अगर मैं इस यहाँ पे आकर अगर यहाँ पे भी डिलीट पे प्रेस करूँ तो 2 कॉलम डिलीट हो जाएगा। मैं इसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ। चलिए अब हम वापस अपने क्लास की तरफ चलेंगे और हम आगे पढ़ के देखते हैं। डिलीटिंग सेल, अब हम लोग सेल्स को डिलीट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट द सेल, आपको सेल को सिलेक्ट करना है दैट यू वांट टू डिलीट। आप जिस सेल को डिलीट करना चाहते हो आप उसे सिलेक्ट करें, क्लिक ऑन डिलीट बटन, उसके बाद आपको डिलीट बटन पे क्लिक करना है। इन द सेल सेक्शन होम टैब, होम टैब के अंदर आपको सेल सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको डिलीट बटन मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करो और डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले विद दीज ऑप्शन। आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, उसके साथ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था। सिलेक्ट रिक्वायर्ड ऑप्शंस, क्लिक ओके। उसके बाद आपको इसमें से अपना रिक्वायर्ड जिसे आप ऑप्शन का यूज करना चाहते हो आप सिलेक्ट करो और ओके पे प्रेस करो। तो मैं इसे आपको परफॉर्म करके दिखलाने वाला नहीं हूँ, ये आप खुद करके देख लेना। क्रिएटिंग चार्ट्स, अब हम लोग चार्ट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले सबसे पहले हम जानते हैं चार्ट्स क्या होता है। चार्ट्स आर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पर हम किसी डाटा को पिक्चर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे हम लोग चार्ट कहते हैं। As MS Excel facilitate you to create various type of graphs easily in a spreadsheet. स्प्रेडशीट के अंदर MS Excel यहाँ पे आपको फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ पे बहुत तरह के ग्राफ्स को क्रिएट कर सकते हो बड़ी आसानी से। Some term related to charts are, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो चार्ट से रिलेटेड है। तो पहला यहाँ पे है प्लॉट एरिया। द प्लॉट एरिया इज द एरिया ऑफ चार्ट
बाउंड्री बाई द एक्सिस, यहाँ पे चार्ट एरिया वो एरिया है जो हमारे जो एक्सिस है उसके चारों तरफ ये बना रहता है। अब हमारा दूसरा है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है? द चार्ट एरिया इज द इंटायर चार्ट ऑफ एन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स चार्ट के ऊपर दिख रहे होते हैं या जो भी एरिया चार्ट का है उसे हम लोग चार्ट एरिया कहते हैं। द डाटा पॉइंट, यहाँ पे एक है द डाटा पॉइंट, आर इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट इन द चार्ट विच इज रिप्रेजेंट थ्रू द बार्स, कॉलम्स, लाइंस और पिक्चर। डाटा पॉइंट हम किसे कहते हैं? यह वैल्यू होता है जिसकी मदद से जो बार्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, लाइंस होते हैं या फिर कोई पिक्चर होते हैं, इसी की मदद से क्रिएट किया जाता है डाटा पॉइंट्स की मदद से। यहाँ पे द हॉरिजॉन्टल एक है एंड वर्टिकल, यहाँ पे ये दो एक्सिस होते हैं। अलॉन्ग विद द डाटा, डाटा के साथ यहाँ पे मिलते हैं। प्लॉट द चार्ट्स, इसके क्या काम होता है? ये चार्ट्स को प्लॉट्स करने में मदद करते हैं। यहाँ पे एक है लीजेंड। लीजेंड का क्या काम होता है? आइडेंटिफाई द पैटर्न और द कलर असाइन टू डाटा सीरीज इन द चार्ट। यहाँ पे लीजेंड्स का काम क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करता है किससे? पैटर्न्स को और कलर्स को, कि हमें किस पैटर्न में डाटा को प्रेजेंट करना चाहिए या फिर उसे कौन सा कलर असाइन करना चाहिए। ये सब कुछ लीजेंड्स के द्वारा सेट किया जाता है। द एक्सिस, यहाँ पे एक ऑप्शन में दिखता है एक्सिस, टाइटल और चार्ट डेनोट्स टेक्स्ट टू एक्सिस और चार्ट्स। इसमें ये जो होता है वो टेक्स्ट होता है किसका? एक्सिस का या फिर चार्ट का। वो मैं आपको दिखलाने वाला हूँ बहुत जल्दी, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक होता है द डाटा लेवल, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा मार्केट। यहाँ पे डाटा लेवल क्या काम करता है? डाटा मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। विच यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई डिटेल्स ऑफ द डाटा पॉइंट इन द डाटा सीरीज। आप जिसे यूज कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेल्स जानने के लिए डाटा पॉइंट्स का डाटा सीरीज के अंदर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्रिएटिंग चार्ट्स। अब हम लोग चार्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। टू क्रिएट चार्ट्स, चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए अरेंज द डाटा इन रो एंड कॉलम। आपको डाटा को रो और कॉलम में पहले अरेंज करना होगा। यू वांट टू प्लॉट इन चार्ट्स, जिसे आप चार्ट्स के अंदर प्लॉट करना चाहते हो। सिलेक्ट सेल्स, आपको सेल्स को सिलेक्ट करना होगा। कंटेनिंग द डाटा ऑफ योर इन द चार्ट्स, जो आप उन सारे डाटा सेल्स को सिलेक्ट करो जिसे आप चार्ट्स के अंदर यूज करना चाहते हो। गो टू इंसर्ट टैब, आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। क्लिक चार्ट टाइप, आपको चार्ट टाइप के ऊपर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन चार्ट सब टाइप। इसके बाद आपको किस तरह के चार्ट्स के, जो आपने जिस तरह के चार्ट्स को चुना है उसके सब टाइप्स को आपको चुनना होगा। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू विच अपीयर, उसके क्यों कहाँ से? जब आप चार्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा जहाँ से आप सब टाइप्स को चुन सकते हो। क्लिक एनीवेयर इन द एम्बॉडीज चार्ट टू एक्टिवेट इट, आप कहीं भी क्लिक करो आपका जो चार्ट है वो एक्टिव हो जाएगा। चार्ट टूल्स आर डिस्प्ले इंक्लूडिंग डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट टैब्स। आपको उसके साथ साथ यहाँ पे चार्ट टूल्स भी दिखने लगेंगे जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट टैब, इससे आपको दिखने लगेंगे। द चार्ट विल ऑटोमेटिकली एम्बेड इन द वर्कशीट, फिर आपके सामने क्या होगा? जो चार्ट्स हैं वो अपने आप एम्बेड हो जाएंगे वर्कशीट में विथ अ चार्ट नेम, उसका एक नाम के साथ। तो चलिए अब हम एक चार्ट को क्रिएट करके देख लेते हैं अपने वर्कशीट के ऊपर। तो ये हम आ चुके हैं वापस एक्सेल के अंदर। यहाँ पे मैंने एक डमी डाटा तो मैंने बना रखा था, लेकिन मैंने इसे आपको बतलाने के लिए मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। मैं सबसे पहले इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं फाइल के ऊपर आऊंगा और इसे मैं क्लोज करूंगा। यहाँ ये पूछा आप इसे सेव करना चाहते हो या नहीं, तो मैं इसे डोंट सेव कर देता हूँ। अब मैं वापस फाइल के अंदर आऊंगा और मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं वापस डमी एक्सेल डाटा जो है मैं उसे ओपन करता हूँ, इसे मैं कट कर देता हूँ। अब मैं इस डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा चार्ट्स के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं जिस डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इन डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, मैंने इनसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इंसर्ट टैब के अंदर आऊंगा। इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पे चार्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ट्स दिए हैं। ये चार्ट्स की टाइप है, तो मैं इस वक्त वार का यूज करने वाला हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सब टाइप्स हैं चार्ट्स के, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे जो चार्ट्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
मैं अगर रिकमेंडेड चार्ट्स की बात करूं, मतलब मेरा जो डाटा जिस तरह का है उस हिसाब से मुझे एक्सेल के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि आप किस तरह के चार्ट्स यूज कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए मुझे बता रहा है कि आप इस तरह के चार्ट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर आप इस तरह के चार्ट्स को यूज कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं ओके प्रेस करता हूँ। हमारे यहाँ पे चार्ट्स बन के आ गया। अब मैं इसके साथ फॉर्मेट कर सकता हूँ या फिर मैं इसके लेआउट्स को चेंज कर सकता हूँ या फिर हम इसके एलिमेंट्स को बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे मैं चार्ट्स एलिमेंट के अंदर आता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत कम एलिमेंट्स यहाँ पे शोन किए गए हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊंगा, मैं क्या क्या इसमें डिस्प्ले और करना चाहता हूँ मैं उसके ऊपर क्लिक करके इसे डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसे मैं एक्सिस टाइटल, अगर मैं टाइटल एक्सिस टाइटल को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। डाटा लेवल्स अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं डाटा लेवल्स को डिस्प्ले कर सकता हूँ। और अगर मैं लीजेंड्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं लीजेंड्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे सामने इसमें यूनिट्स को डिफाइन किया गया है। पर ये जो अभी ग्राफ है वो मेरे पूरे डाटा को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो मैं इसे यहाँ से क्या करता हूँ, इसे चेंज भी कर सकता हूँ। मैं वापस इंसर्ट के ऊपर आऊंगा। यहाँ से मैं पहले तो इन डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं किन किन डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। इंसर्ट के ऊपर मैं वापस रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर आऊंगा और मैं इसके ऊपर रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। हमारे सामने देखिए एक और चार्ट यहाँ पे मिल गया जिसके अंदर आप बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो। तो आप इस तरह से ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चार्ट्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो आप इस तरह से चार्ट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये हमारा चार्ट्स बाउंड्री है। ये हमारा जो लीजेंड्स मैंने आपको बतलाया, ये कलर्स डिफाइन लीजेंड्स के द्वारा की गई है। एक्सिस हमारा ये हमारा वाई एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस तरह से आप एक चार्ट्स को एक्सेल के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो अपने डाटा के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।